गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा आप सभी को पता है, कल की क्लास में हम लोगों ने कार्डियक सिस्टम की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने देखा था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसके अंदर, इसका फंक्शन क्या है, ये हमने देखा था कल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, जिसको हम हार्ट बोलते हैं, इसके ऊपर आज हमारी क्लास रहेगी। और ये क्लास, आज की क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर कार्डियक सिस्टम से कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो 4 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 16 नंबर का क्वेश्चन हो, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया ऑर्गन कार्डियक सिस्टम का, और सबसे फर्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट। कल हमने पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको जब हम 2 पार्ट के अंदर तोड़ रहे थे, तो पहला जो पार्ट निकल के आ रहा था वो था कार्डिया, और कार्डिया का मतलब ही क्या होता है, हार्ट। ये एक हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम करता है। चलिए बात करते हैं हम कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, जहाँ पे हम हार्ट का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं उनकी बात करेंगे। कैसे जो हार्ट है वो हमारा दूसरे ऑर्गन से अलग होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फंक्शन है, ये सब हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के टॉपिक की, जो है हमारा हार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट होता क्या है। ओके, हार्ट जो होता है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। देखिए, डेफिनेशन बनाना, डेफिनेशन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उस डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्डिंग्स हम यूज़ करते हैं, उन वर्डिंग की डेफिनेशन अगर आप समझ जाते हो तो कोई भी ऑर्गन, उसकी डेफिनेशन आप इजीली बना लोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेशन के अंदर आपका जो सबसे पहला वर्ड आया है, जो सबसे पहली लाइन आई है कि हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। देखो, हर क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालना है तो आपको उस वर्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, उस वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम इस वर्ड को तोड़ते हैं, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा होलो, उसका मतलब क्या होता है, खोखला। सेकंड वर्ड है हमारा मस्कुलर, ऐसा ऑर्गन जो मसल से बना हुआ है, और उसको अपन क्या बोलेंगे, मस्कुलर। और ऑर्गन हमारा हार्ट है। तो हार्ट क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो एक खोखला ऑर्गन है, एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है, जो कि लोकेटेड रहता है मीडिया स्टाइनम के अंदर। अब मीडिया स्टाइनम क्या है, ठीक है। मीडिया स्टाइनम जो होता है, देखिए आपको हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं, ठीक है, इन लंग्स के बीच में ये तो पता है कि हमारे जो लंग्स हैं, इन दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है। लेकिन जिस स्पेस के अंदर, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है, उस स्पेस को बोलते हैं अपन मीडिया स्टाइनम। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम, ठीक है। मीडिया स्टाइनम जो होती है, उसको भी अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हमारा आंसर होगा मिडल मीडिया स्टाइनम। क्या बोल देंगे उसको अपन, हमारा हार्ट जो प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा मिडल मीडिया स्टाइनम के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन, और ये हो गई मेरे हार्ट की डेफिनेशन। अगर हम वापस एक साथ बोलना चाहें कि हार्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तो बोलेंगे हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मीडिया स्टाइनम। ये होता है हमारा हार्ट की डेफिनेशन। अब इन दोनों की मीनिंग तो हमने समझ ली। अब हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। अब बात सुनना कि होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है। देखिए, होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो अंदर से खोखला हो, जो मसल से बना हुआ हो, और जिसकी हर एक वॉल 4 लेयर से मिलके बनी होती है, और जिसके अंदर एंट्री हो और जिसके अंदर एग्जिट हो। देखिए, ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, दिख रहा होगा आपको। अब ये जो हमारा हार्ट का डायग्राम है, इसके अंदर 4 कैविटी दिख रही है, तो ये हो गया हमारा हार्ट खोखला। दूसरा आपका मस्कुलर, हमारा हार्ट पूरा जो होता है वो मसल से बना हुआ होता है।
तीसरा कि हर एक वॉल 4 लेयर से मिलके बनी हो। तो यहाँ पे हमारे हार्ट के अंदर आपको पता है कि 3 वॉल होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ये तीनों वॉल जो होती है 4 लेयर से मिलके बनी है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सीरोसा, ये 4 लेयर होती है। और अगला क्या था हमारा, जिसके अंदर एंट्री हो, ये देखिए यहाँ पे ये हार्ट के अंदर एंट्री है जहाँ से ब्लड हमारा जो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा थ्रू हार्ट के चैम्बर में एंटर करता है, तो ये होगी एंट्री। और जिसमें एग्जिट हो, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो वो आयोटा के अंदर जाता है, और ये हो गया हार्ट की एग्जिट। तो अगर सिर्फ मैं आपसे ये बोलूँ कि होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है, तो उसका आंसर होगा एक ऐसा ऑर्गन जो अंदर से खोखला हो, जिसको जो मसल्स से बना हो, जिसकी हर एक वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी हो, और जिसके अंदर एंट्री हो और जिसके अंदर एग्जिट हो, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। और हमारा हार्ट जो होता है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। आपका स्टोमक ले लो आप, स्टोमक भी आपका एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके अंदर एंट्री है, जिसके अंदर एग्जिट है, जिसकी हर एक वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी है, जो मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो हार्ट क्या है, हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मीडिया स्टाइनम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट के वेट की, कि हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है। देखो, मेल और फीमेल के अंदर हार्ट का वेट अलग अलग होगा। ठीक है, मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होगा वो होगा 300 ग्राम, 300 ग्राम, और फीमेल के अंदर जो हार्ट का वेट होगा वो होगा 250 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट का वेट। ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो एरो बना रखे हैं मैं बताऊंगा आपको ये एरो क्या चीज़ है। ठीक है, उसके पहले हम चलते हैं कि हमारी जो हार्ट होता है इसकी दीवारें कितनी होती है, कितनी वॉल होती है इसके अंदर। इसके अंदर होती है हमारे पास में 3 वॉल। जो सबसे बाहर होती है, जो सबसे आउटर में होती है, उस लेयर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो सबसे बीच में होती है उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है, जो ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, जो वाल्व के कांटेक्ट में रहती है, उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। इन तीनों लेयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे थिक लेयर होती है, जो सबसे मोटी लेयर होती है, वो होती है हमारी मायोकार्डियम, जो कि हमारी मिडल लेयर है। अब मायोकार्डियम सबसे थिक क्यों होती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि हमारे हार्ट के अंदर जितना भी फोर्स लगता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग पंपिंग एक्शन, जितना भी फोर्स लगता है उस सारे फोर्स को एक्सर्ट कौन करता है, हमारी मायोकार्डियम करती है। मायोकार्डियम हमारे जो हार्ट के चैम्बर है, चाहे वो वेंट्रिकल हो चाहे एट्रियम हो, उनको चारों तरफ से कवर करती है। इसके अंदर ये होता है कि जो मायोकार्डियम जो होती है वो दोनों वेंट्रिकल की साइड पे थोड़ी बड़ी होती है और आपके एट्रियम की साइड पे थोड़ी सी पतली होती है। इसका रीज़न ये होता है कि मायोकार्डियम को वेंट्रिकल की साइड पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और आपका एट्रियम की साइड पे फोर्स कम लगते हैं, तो वहाँ पे पतली होती है, और आपकी जो वेंट्रिकल होता है इस साइड के अंदर आपकी मायोकार्डियम जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक होती है। ठीक है, अब ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, चैम्बर होते हैं 4 नंबर के अंदर होते हैं। ठीक है, 4 नंबर के, मतलब नंबर के अंदर कोई बोले आपको कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो नंबर के अंदर बोलना 4 है। और अगर कोई टाइप पूछता है तो 2 टाइप के, पहले 2 टाइप के चैम्बर कौन कौन से हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है आपका एट्रियम, और सेकंड टाइप होता है आपका वेंट्रिकल। ये 2 टाइप हो गए। फर्स्ट टाइप क्या आपका एट्रियम, और सेकंड टाइप क्या हो गया आपका वेंट्रिकल्स। और अगर 4 नंबर, मतलब 4 नंबर बताओ कि कितने टोटल कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, तो आपको बोलना है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब ये जो चारों चैम्बर है, इन चैम्बर के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट का जो राइट साइड हमारा जो हार्ट होता है, राइट साइड हमारा जो हार्ट होता है, उस हार्ट के अंदर हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनता है वो वीनस रिटर्न के थ्रू, इंफीरियर और सुपीरियर वेना के थ्रू हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारा कौन सा चैम्बर प्रेजेंट है, एक आपका राइट एट्रियम और एक आपका
राइट वेंट्रिकल, ये दोनों आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, जिनके अंदर CO2 वाला ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। हार्ट की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है। जैसे ही आपका ब्लड राइट साइड से जो हमारा वेंट्रिकल है वो पंप करके लंग्स के अंदर भेजता है, तो लंग्स में ब्लड प्योर होके वहाँ पे गैस एक्सचेंज होके ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आता है। और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर कौन से चेंबर पाए जाते हैं? एक होता है आपका लेफ्ट एट्रियम और एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों ही चेंबर के अंदर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है और हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा ब्लड होता है। ठीक है, अब राइट साइड में कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट साइड वाला जो ब्लड है हमारा वो बॉडी से आ रहा है, बॉडी के अंदर जो CO2 वाला ब्लड बन रहा है वो आ रहा है राइट साइड में, और हमारा जो लेफ्ट हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर भेज रहा है, क्योंकि इसके पास कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन ब्लड है, और इसी ब्लड की हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हार्ट हमारा होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मीडिया स्टर्नम के अंदर सिचुएट रहता है। मेल के अंदर 300 ग्राम इसका वेट होता है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है। इसके अंदर 3 वॉल होती है। जो सबसे बाहरी जो वॉल होती है उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम, जो मिडल जो वॉल होती है उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियम, और जो आपकी इनर वॉल होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो आपकी लेयर होती है, सॉरी वॉल जो होती है, वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। आपके चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, इन ब्लड के कांटेक्ट में जो लेयर रहती है हमारे हार्ट की, वो है हमारी एंडोकार्डियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा हार्ट है, इसकी जो चैम्बर है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर इनके अंदर कुछ वाल्व होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करता है, कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है, कौन सी वेन कहाँ से अंदर एंटर कर रही है, ये सब हम देखते हैं आगे। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है इसके जो चैम्बर्स होते हैं, देखो चैम्बर्स होते हैं हमेशा होलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, अंदर एक कैविटी होती है। अभी यूँ कहें तो ये चारों हमारे हार्ट की कैविटी है, जिनके अंदर ब्लड हमारा भरा हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि हमारा हार्ट की जो राइट साइड होती है, जो राइट साइड के अंदर जो हमारे दोनों चैम्बर है, आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड पाया जाएगा। और आपकी लेफ्ट साइड की जो कैविटी है, यानी कि लेफ्ट साइड की जो चैम्बर है आपके, चाहे वो आपका लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे आपका वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इन्हीं के अंदर क्या रहता है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब आपका जो राइट एट्रियम होता है, ये ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? इसके पास ब्लड आता कहाँ से है? ठीक है, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम के अंदर ब्लड 3 जगह से आता है। कितनी जगह से आता है? 3 जगह से आता है। जो हमारी लोअर बॉडी होती है, मतलब कि हार्ट लेवल से नीचे की जो बॉडी होती है, वहाँ से ब्लड लेके आती है हमारी इंफीरियर वेना केवा। कौन लेके आती है? इंफीरियर वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में होता ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। हालांकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो आपकी बॉडी के जो लोअर पार्ट होते हैं, उनके अंदर से जैसे जो ब्लड आता है, वो आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर कहाँ से आता है, कैसे सर्कुलेट होता है, वो जब हम सर्कुलेशंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन है, आपका कोरोनरी सर्कुलेशन है, जब हम ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे हम पूरे सर्कुलेशन की। अभी हम सिर्फ हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा जो है वो आपकी लोअर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेके आती है आपके राइट एट्रियम के अंदर। और दूसरा जो आपके बॉडी का अपर पार्ट है, मीन्स आपका जो हार्ट का लेवल है, इससे जो अपर बॉडी है आपकी, वहाँ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है वो आता है आपका सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। एक फर्स्ट कौन हो गई आपकी? एक इंफीरियर वेना केवा है क्या? ये एक वेन है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा क्या है? ये भी एक वेन। ये दो तो हो गई, एक तो इंफीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। देखिए,
दूसरी चीज़, हमारा हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करना, ये हमारे हार्ट का काम है, ठीक है। लेकिन हमने जैसा कि कल की क्लास में देखा था कि बॉडी की कोई भी सेल हो, किसी भी टाइप की सेल, उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको काम करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हमारा हार्ट खुद भी तो एक सेल से मिलकर बना है, अब इसको भी, इसकी सेल्स को भी तो पंप करने के लिए खुद को भी तो ब्लड चाहिए। तो हमारे हार्ट बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो दूसरों को ब्लड देता भी है और खुद ब्लड रिसीव भी करता है, क्योंकि इसकी सेल्स को भी तो काम करना है ना। और जब इसकी सेल्स को भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, इसकी सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तभी तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स है, जब वो ऑक्सीजन रिसीव करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करती है, फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि डीऑक्सीजनेट जो ब्लड बनता है, वो भी आपका राइट एट्रियम के अंदर आता है। और वो किसके थ्रू आता है? वो आता है कोरोनरी साइनस के थ्रू। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गई जो हमारे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को ड्रेन करती है, ब्लड लेके आती है। एक हो गया आपकी इंफीरियर वेना केवा, एक हो गया आपकी सुपीरियर वेना केवा, और एक हो गया आपकी कोरोनरी साइनस। ये 3 स्ट्रक्चर हमारे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आती है। इंफीरियर वेना केवा कहाँ से लाती है ब्लड, और कौन सा ब्लड लाती है? लोअर बॉडी से ब्लड लाती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाती है। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड लाती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाती है। और तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी है? हमारे खुद हार्ट का जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, वो कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारे राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड है। अब ये ब्लड यहाँ से जाता कहाँ पे है, आगे कहाँ ये ड्रेन होता है, आगे कहाँ सर्कुलेट होता है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लेफ्ट साइड पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका राइट एट्रियम है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ से ब्लड, यहाँ पे ब्लड कौन ला रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ से ब्लड जाता कहाँ पे। देखिए, यहाँ से ब्लड जाता है आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाता है? आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, सीधा जाएगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम है, क्या इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ब्लड एक्सचेंज होता है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में होता है एक वाल्व, यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, ठीक है। वाल्व का मतलब क्या होता है? देखिए, वाल्व का मतलब होता है एक ऐसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जाने दे। एग्जाम्पल, जैसे ब्लड इधर से इधर जा रहा है, अगर ब्लड वाल्व के थ्रू एक बार यहाँ से यहाँ चला गया तो फिर से ब्लड वापस नहीं आ पाएगा। और यही काम होता है हमारे हार्ट के जो वाल्व होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्ट वाल्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो वाल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारे वाल्व होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड हमारा आ जाता है, ये देखो मैंने एरो भी बना रखा है यहाँ पे, अगर एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है तो फिर से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल के ऊपर नहीं जाता है, मीन्स वापिस से ये रिगर्जिटेट नहीं होगा, बैक फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब इन वाल्व का नाम क्या होता है? इन वाल्व का नाम होता है, ये हमारे जो वाल्व है, ये हमारा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि एवी वाल्व के टाइप है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, कहाँ से आ रहा है? आपका राइट एट्रियम से। कहाँ पे आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ रहा है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, अब ये जो ब्लड आता है यहाँ पे, ये ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए, ब्लड कौन सा है हमारे पास में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसके अंदर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो हमें हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को क्या करना पड़ेगा ऐसा कि ये जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसको क्या करना पड़ेगा? इस ब्लड को लंग्स के अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स एकमात्र ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को गैस एक्सचेंज के द्वारा, जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है यानी कि डीऑक्सीजन जो ब्लड होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर, ये यहाँ से जो वेन जा रही है, सॉरी आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू
ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि आर्टरी जो होती है वो उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, और वेन जो होती है उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जहाँ पे आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये आता कहाँ से? ये आता है आपके राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी जो आर्टरी है ये आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है और ये फिर आगे जाके दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक हो जाएगी आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक हो जाएगी आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो आपके लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके राइट लंग्स के अंदर जाएगी। और जिस जगह से हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, जिस जगह से ये आर्टरी ओरिजिन हो रही है उसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे की तरफ जाके देख सकते हो आप, एक ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एक हमारी ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, इन दो पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाती है और फिर ये ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है। जो हम O2 ले रहे हैं वो O2 चली जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है? लंग्स से वापस एक वेन निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। देखिए एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो वेन होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है, अब ये दोनों जो वेन होती है, दो वेन निकलती है, दोनों वेन क्या करती है? उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके कहाँ पे आती है? हमारे अब आ जाएगी हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड। देखो राइट साइड का रोल यही तक था, ठीक है, अब आ जाएगी हमारी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर दोनों जो वेन है वो हमारे इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को लाके ड्रेन कर देगी। क्या कर देगी? ये ब्लड को लाके ड्रेन कर देगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे ब्लड को ड्रेन किया, अब ये मैंने रेड एरो जहाँ पे बना रखे हैं, जहाँ पे भी मैंने रेड एरो बना रखे हैं, समझ जाना वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जहाँ पे मैंने ब्लू कलर के एरो बना रखे हैं, ये वाले, ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जैसे आपकी वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर, पल्मोनरी वेन आपकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आई, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाएगा? ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जैसा हमने यहाँ पढ़ा था कि जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो इन दोनों के बीच में एक गेट होता है, एक वाल्व होता है, जिनको हम क्या बोल रहे थे? ट्राइकस्पिड वाल्व बोल रहे थे। उसी तरह से हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है और उसको बोलते हैं अपन बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको अपन? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। अब ये जो बाइकस्पिड वाल्व है या फिर मिट्रल जो वाल्व है, दोनों एक ही चीज़ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम सेम ट्राइकस्पिड वाल्व की तरह होगा। जो ब्लड एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है उस ब्लड को फिर से ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो नहीं होने देता। यही होता है हमारा मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, आपका हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप कैसे करेगा? मायोकार्डियम जो लेयर है हमारी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जैसे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा। अब इसने ब्लड को पंप कर रहा है, ये ब्लड जाएगा कहाँ? ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से ब्लड को कहाँ भेजना है? हमें बॉडी के अंदर भेजना है ब्लड को। ठीक है, तो बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाएगा? यहाँ से देखो आप, ये एक आर्टरी निकल रही है जिसको बोलते हैं मेजर आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फिर लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका नाम होता है आयोटा। ये जो राउंड शेप का आपको दिख रहा है ये वाला, ये पूरा हमारा आयोटा। ठीक है, ये वाला, ये पूरा क्या है? हमारा आयोटा है। ठीक है, तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, ब्लड पंप होते ही इस आयोटा के अंदर ब्लड चला जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा हार्ट जो होता है वो एक बार में कितना ब्लड आयोटा के अंदर भेजेगा?
तो वो एक बार में मतलब एक बीट के अंदर, हम 1 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, हम 1 बीट की बात, मतलब हमारा हार्ट एक बार धड़का और उसके एक बार धड़कने से कितना ब्लड जो है वो हमारे आयोटा के अंदर गया, तो वो जाता है हमारा 70 ml। कितना जाता है? 70 ml। 70 ml ब्लड हमारा हार्ट एक बीट के अंदर, एक पंप के अंदर, आयोटा के अंदर डाल देता है। और इस 70 ml ब्लड को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा के अंदर ब्लड डाला, ये ब्लड, ये देखो आपको 3 यहाँ पे आर्टरी, इस 3 ब्रांच दिख रही होगी, इन ब्रांच के थ्रू हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो, हमारी नेक, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो जाएगा। और फिर आयोटा ऐसे घूम के नीचे की तरफ आएगा और हमारी जो लोअर बॉडी है, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, इन सबको ब्लड सप्लाई करेगा। ये हमारे हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो पढ़ा हमने कि किस तरह, कहाँ से ब्लड कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ ड्रेन कर रहा है, कौन से वाल्व ये ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये हार्ट के अंदर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर रिवाइज करता हूँ, फिर हम वाल्व के ऊपर चलेंगे। ठीक है, क्या होता है? लोअर बॉडी से ब्लड कौन लेके आ रहा है? लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है मैं इंफीरियर वेना केवा। अपर बॉडी से ब्लड कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट में से, जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बन रहा है, वो कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है हमारे कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है, ये ब्लड को लाके कहाँ पे डाल रहे हैं? हमारे जो हार्ट का राइट चैम्बर है, राइट एट्रियम है, उसके अंदर ब्लड लाके डाल रहे हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे लाके ब्लड डाला, ये ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा आपके ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ब्लड कौन सा है हमारा? ये भी हम राइट साइड की बात करें, कौन सा ब्लड है ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? अब इसको जाना है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब देखिए, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी ट्रंक जहाँ से ओरिजिन हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, वहाँ पे भी एक वाल्व होते हैं। और वाल्व सिंपल नाम है, आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी। तो वाल्व का नाम भी याद रखना, पल्मोनरी वाल्व। आर्टरी के अंदर ब्लड गया, हमारी आर्टरी आगे जाके 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगी, एक होगी राइट पल्मोनरी, एक होगी लेफ्ट पल्मोनरी। और दोनों कहाँ जा रही है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जैसे ब्लड जाता है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, और गैस एक्सचेंज होने के बाद में ब्लड जो होता है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हुआ, हमारे लंग्स से 2 वेन निकलती है, एक होती है हमारी दोनों होती है, एक होती है राइट पल्मोनरी वेन, एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और इनके अंदर ब्लड कौन सा होगा? अब होगा इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड को लेके आएगी आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, ये ब्लड ड्रेन कहाँ पर होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन कब होगा ब्लड? ये जब हमारे बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व ओपन होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के अंदर ब्लड फिल होता है तो वाल्व ओपन हो जाते हैं, और जब लोअर चैम्बर उस ब्लड को पुश करते हैं, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कर रहे हो, चाहे आयोटा के अंदर कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और मिट्रल वाल्व है, ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, फिर जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपके आयोटा के अंदर। जैसे यहाँ पे वाल्व थे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वाल्व थे, वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में भी एक वाल्व होगा, नाम होगा उसका आयोटा है, तो आयोटा से याद रखना है आयोटिक वाल्व। और फिर जो आयोटा होता है, ये बॉडी, अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को ब्लड को सप्लाई कर देता है। यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जो हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हार्ट की डेफिनेशन क्या थी? हार्ट की डेफिनेशन ये थी, हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टाइनम। ठीक है, होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या था? ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर कैविटी हो, जो मसल से बना हुआ हो, जिसकी हर एक वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी हो, और जिसके अंदर एंट्री हो और जिसके अंदर एग्जिट हो, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। मीडियास्टाइनम क्या था? मीडियास्टाइनम हमारे जो दोनों लंग्स है, इन दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं अपन मीडियास्टाइनम, और इसी के अंदर हमारा हार्ट लोकेटेड रहता है।
यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे हार्ट के चैम्बर की, कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, राइट साइड में कौन से चैम्बर होते हैं और लेफ्ट साइड में कौन से चैम्बर होते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट के अंदर देखिए दो साइड के अंदर चैम्बर पाए जाते हैं, एक होता है राइट साइडेड चैम्बर और एक होता है लेफ्ट साइडेड चैम्बर। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो राइट साइडेड चैम्बर है वहां पे आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट साइडेड जो चैम्बर है यहाँ पे आपके हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो राइट साइडेड हमारे पास दो चैम्बर है, कौन कौन से, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों राइट साइड में है। और लेफ्ट साइडेड चैम्बर के अंदर भी हमारे पास दो चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पे आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आपका भरा हुआ रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर के अगर नाम पूछे हमें कि चार चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, कौन से चार चैम्बर है, तो आपके पास दो एट्रियम होते हैं जो कि हार्ट के अपर की साइड में, इनको हम अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, और दो होते हैं हमारे पास में वेंट्रिकल जिनको हम लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर है ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया इनका राइट साइडेड चैम्बर और लेफ्ट साइडेड चैम्बर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर के अंदर हमारे दोनों एट्रियम आ जाएंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और लोअर चैम्बर के अंदर हमारे दोनों वेंट्रिकल आ जाएंगे, आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपका जो राइट साइडेड जो हार्ट होता है उसके अंदर दोनों चैम्बर के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है उसके अंदर दोनों चैम्बर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे चैम्बर, जो हार्ट के अंदर जो कैविटी होती है, जो हमने बोला था कि हमारा हार्ट जो है वो होलो ऑर्गन है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये बात हो गई हमारे चैम्बर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं वो होते क्या है। देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाल्व क्या होते हैं। ये जो वाल्व है हमारे पास, ये वाल्व होते क्या है। देखिए वाल्व का मतलब हम बात कर सकते हैं, हम अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि वाल्व एक तरह की गेट होते हैं। जैसे हमारा रूम का गेट होता है, हमारे घर का जो गेट होता है वो सिर्फ एक तरफ खुलता है, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है। वैसे हमारे जो वाल्व होते हैं वो सिर्फ एक तरफ खुलते हैं। हालांकि गेट में आया भी जा सकता है, जाया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वाल्व होते हैं यहाँ पे सिर्फ वन वे फ्लो होता है। देखा होगा ना आपने कितनी बार जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो वन वे कर देते हैं, अगर आप उस वन वे से एक बार चले गए तो उससे वापस रिटर्न नहीं आ सकते हैं, ठीक है, वो होता है वन वे। यही हमारे वाल्व का काम होता है कि हमारे जो वाल्व है ये इनसे एक बार ब्लड किसी अलग डायरेक्शन के अंदर चला गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम से ब्लड अगर एक बार आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया तो ये फिर से इधर नहीं जा पाएगा, और यही काम होता है हमारे वाल्व का। वाल्व होते क्या है, वाल्व इज द मैकेनिकल स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वाल्व एक ऐसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को वापस जाने नहीं देते हैं, ये होते हैं वाल्व। अब वाल्व होते कितने हमारे हार्ट के अंदर, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। वाल्व जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, वाल्व जो होते हैं हमारे हार्ट के ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन से होते हैं, एक होता है आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और एक होते हैं आपके सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व, ये दो टाइप के हमारे पास में वाल्व पाए जाते हैं, एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एक होते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। अब इनको याद रखने का तरीका याद रखना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व मतलब कि ऐसे वाल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कितने होते हैं, ये हमारे पास में दो होते हैं, एक होता है आपका ट्राइकस्पिड और एक होता है आपका बाइकस्पिड, जिसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। ये दो टाइप के वाल्व। तरीका क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व
को याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे वाल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन एवी वाल्व या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कितने होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इधर आते हैं हम सेमिलुनर वाल्व के ऊपर। याद रखने का तरीका, ऐसे वाल्व जो आपके वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में होते हैं, ऐसे वाल्व जो आपके वेंट्रिकल्स और आर्टरी के बीच में होते हैं उनको बोलते हैं अपन सेमिलुनर वाल्व। ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं पल्मोनरी और एक कौन से होते हैं हमारे पास में आयोटिक वाल्व। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास में वाल्व। वाल्व के टाइप कितने होते हैं, वाल्व के टाइप होते हैं दो टाइप, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिलुनर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कितने होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दो होते हैं, एक होते हैं हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व और एक होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। सेमिलुनर वाल्व कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है पल्मोनरी वाल्व, एक होता है आयोटिक वाल्व। अब इधर आ जाते हैं, जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है यानी कि ट्राइकस्पिड जो वाल्व है कहाँ पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहां तक क्लियर है आपको, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर आते हैं पल्मोनरी वाल्व कहाँ होते हैं, तो पल्मोनरी वाल्व होते हैं ये होते हैं हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। आयोटिक वाल्व कहाँ होते हैं, आयोटिक वाल्व होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। ये हो गया आपका वाल्व वाला टॉपिक, हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इनका क्लासिफिकेशन समझ लिए, एक बार शुरू से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि वाल्व होते क्या है। वाल्व एक ऐसी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। मतलब हार्ट अगर एक बार एक डायरेक्शन के अंदर चला गया, फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, तो वो उसको वापस से बैक फ्लो नहीं होने देते। वाल्व इज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वाल्व, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एवी वाल्व जिसको अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, एक होता है हमारा सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, एवी वाल्व में कितने वाल्व आते हैं, दो वाल्व आते हैं, एक आता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप है हमारे पास में बाइकस्पिड वाल्व, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। समझ में आया, ये हो गया आपके एवी वाल्व। फिर आते हैं हम सेमिलुनर वाल्व के ऊपर। ठीक है, सेमिलुनर का मतलब क्या होता है वैसे, सेमिलुनर का मतलब होता है अद्र आधा चंदा। ठीक है, अद्र चंदाकार, चंदाकार ऐसा कुछ होता है, आधा आधे चांद जैसा, उसको बोलते हैं सेमिलुनर। ठीक है, अब ये जो सेमिलुनर वाल्व है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे पल्मोनरी वाल्व और एक होते हैं हमारे आयोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, पल्मोनरी वाल्व पाए जाते हैं आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। आयोटिक वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, आयोटिक वाल्व पाए जाते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जब ये दोनों वाल्व ओपन होंगे, जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये दोनों हमेशा एक साथ ओपन होंगे, उस टाइम पे ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे। मतलब जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, मतलब कि आपका जो ब्लड है वो अपर चेंबर से लोअर चेंबर के अंदर आ रहा है, उस टाइम पे आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। और जब अपर चेंबर से लोअर चेंबर में जब ब्लड आता है तो ये दोनों तो ओपन होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। जब ये ओपन होंगे ये क्लोज होंगे, जब ये ओपन होंगे ये क्लोज होंगे। ठीक है, इनका मतलब ब्लड अपर चेंबर से लोअर चेंबर में आ रहा है, और जब ये ओपन होंगे दोनों तो ब्लड लोअर चेंबर से बॉडी के अंदर जा रहा है या फिर लंग्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो जब पल्मोनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व ओपन होंगे उस टाइम पे हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। ठीक है, शॉर्ट में बात करें तो जब एवी वाल्व ओपन होंगे तब सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज होंगे, और जब सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे
तब हमारे एवी वाल्व जो होंगे वो ओपन होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, कौन सी मसल्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है जो इनको ओपन और क्लोज करने के काम आती है, ठीक है, इन वाल्व को और हार्ट के चेंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज इतना ही, आज की क्लास हमारी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की जो हमारी क्लास थी वो समझ में आया होगा। आज जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।